एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज दिव्य धारा के इस संस्करण में परमेश्वर के वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ निकाले प्रेतों के काम उसका पहला अध्याय और 23 पद। प्रेतों के काम पहला अध्याय 23 पद। वहां इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को। परमेश्वर का वचन, जैसा हम लोग पिछले दिनों से सीख रहे हैं, कोई भी शब्द जो लिखा हुआ है वो व्यर्थ नहीं है। हर एक शब्द का महत्व है और वो इसलिए हमें दिया गया है लिखित रूप में, ताकि हम आत्मिक तौर पर उन्नति करें, हम उससे अपने जीवन का मार्गदर्शन पाएं, अपने दैनिक जीवन में उन शिक्षाओं को हम लोग उतारें। और अभी हम लोग चुनाव के संबंध में देख रहे हैं। हम लोग जानते हैं चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व है भारत जैसे देश के लिए, और कहीं ना कहीं चुनाव हमेशा होता ही रहता है, इतना बड़ा देश है ये। और चुनाव के समय हम लोग को मालूम है कितना भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, कितना लोगों को बरगलाया जाता है पद पाने के लिए, लोगों को लोभ दिया जाता है पद पाने के लिए, लोगों के भावनाओं को भड़काया जाता है पद पाने के लिए। हम लोग इस चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं जो इस संसार में हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह बोला, स्वामी जो मसीह की कलीसिया में जो ऊंचा पद पाएगा वो लोग नम्र लोग होगा, वो लोग लोगों को बेवकूफ बनाने वाला लोग नहीं होगा, वो लोगों को ठगने वाला लोग नहीं होगा, वो लोगों को भावनात्मक तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा पद पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए। वो लोग सेवक होगा, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। और आज जब पतरस ने इस इलेक्शन के लिए उन शर्तों को बताया है, कौन लोग इस इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, हम लोग वहां पर जो दो शर्त देखें वो यीशु मसीह को जानने वाला हो और 3 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा हो। और दूसरा शर्त है वो कलीसिया को जानने वाला और कलीसिया उसको जानने वाला हो। और जो उद्देश्य बताया पतरस ने, मसीही अगुआ बनने का जो कार्य उसको मिलता है, वो इसलिए नहीं कि उसको एक कुर्सी मिल जाए, बहुत बड़ा नाम मिल जाए, नाम के आगे कोई पद लग जाए, परंतु इसलिए कि वो जीवित यीशु मसीह पुनरुत्थान का प्रचार करेगा, यानी यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना और उसका जी उठने का प्रचार करेगा। और यहां पर दो व्यक्तियों को यह झुंड नॉमिनेट करता है। जो शब्द वहां पर है, यदि आप मेरे साथ देखेंगे, लिखा है तब। कब? जब पतरस ने शर्तों को बता दिया और कोई भी व्यक्ति उस शर्त को विरोध नहीं किया, उस शर्त पर सभी लोग सहमत हो गए, क्योंकि वो शर्त निस्वार्थ शर्त प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पतरस ने किसी व्यक्ति को सामने नहीं किया। सभी लोग सहमत हो गए क्योंकि इसमें किसी का व्यक्तिगत इच्छा कार्य नहीं कर रहा है। इस शर्त पर हम लोगों को चुनना है। तब उन्होंने, यानी कि 120 लोगों ने दो व्यक्तियों को चुना। ध्यान से सुनिएगा, 120 व्यक्ति एक नाम पर सहमत नहीं हो पाए। 120 व्यक्ति ने दो लोगों पर सहमति जताई, और सहमति 120 लोगों ने यह जताई कि ये दोनों बपतिस्मा से लेकर के स्वर्गारोहण तक, हम लोगों को मालूम है ये लोग यीशु मसीह के साथ था। सहमति इसलिए दर्शाई क्योंकि ये दोनों को हम लोग जानते हैं। दूसरे शब्दों में, इनका स्वभाव हम लोग जानते हैं कि ये लोग यीशु मसीह के साथ ही केवल नहीं रहा, परंतु ये लोग यीशु मसीह के चरित्र वाला व्यक्ति है। क्योंकि बहुत ऐसा मौका आया जब यीशु मसीह को माफ करिएगा, जब यीशु मसीह को छोड़कर लोग चले गए 3 साल के सेवा के दौरान, बहुत बार ऐसा समय आया जब यीशु मसीह को छोड़ करके लोग गए। और ये कलीसिया 120 लोग इस बात को स्थापित कर रही है, यहां इस बात को बता रही है
कि इन दोनों ने यीशु मसीह के साथ ये लोग हमेशा रहे। जब छोड़कर चला भी जाने का समय आया था, उस समय भी ये लोग छोड़कर नहीं गए। कंसिस्टेंट है ये लोग, निरंतरता है इनके अंदर, उतार चढ़ाव वाला जीवन नहीं है। जिसको पकड़ते हैं ये लोग पकड़े रहते हैं। बहुत सा लोग है, आज शादी किया, 1 साल के बाद बोलेगा ये पत्नी ठीक नहीं है, दूसरा पत्नी हम शादी करेंगे। बहुत से लोग हैं, आज एक कलीसिया में गए, 2 साल के बाद बोलेगा ये पास्टर ठीक नहीं है, दूसरा कलीसिया। कंसिस्टेंट नहीं है, निरंतरता नहीं है। कमी हर व्यक्ति के अंदर है, कमी हर कलीसिया के अंदर है, कमी हर समाज में है, कमी हर घर में है। पर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोग कमी को नहीं देखता। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोग चाहे समस्या कितनी विकराल क्यों ना हो, वो कंसिस्टेंट बना रहता, वो निरंतर बना रहता, कभी इधर और कभी उधर नहीं। कभी हम मोजा के पास चले गए, कभी हम यीशु मसीह के पास आ गए। यीशु मसीह का जो चेला होता है वो निरंतर है। और 120 लोग इन दोनों के लिए जो गवाही दे रहा है, आपके कलीसिया और मेरा कलीसिया, आपका संस्था और मेरा संस्था, क्या आपके बारे में ये दो बात की गवाही दे सकेगा? ये व्यक्ति निरंतरता वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति उछाल नहीं मारता है और फिर तराई में नहीं चला जाता है। 3 महीना विश्वास से दूर रहता है, 3 महीना विश्वास में रहता है। क्रिसमस के समय विश्वासी हो जाता है, क्रिसमस के बाद ये शराबी हो जाता है। 40 दिन का उपवास के दौरान ये भक्त बन जाता है और 40वें दिन, 41वें दिन ये शराबी बन जाता है। क्या बोलेगा कलीसिया हमारे बारे? क्या हमारा कलीसिया हमारे बारे में बोल सकता नहीं, ये व्यक्ति को मैं देख रहा हूं 3 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, बहुत दफा आया इसके जीवन में यीशु को छोड़कर जाने के लिए। पर हम 120 लोग गवाही दे रहे हैं। आपके कलीसिया का 100 लोग या 80 लोग या 50 लोग आपके बारे में क्या गवाही देगा? ये व्यक्ति पूरे झुंड में सबसे स्थायी व्यक्ति है। ये हिलकोरा नहीं मारता है, समुद्र के ढेयों के समान, आज ऊपर है कल नीचे है। बहुत बड़ी बात कह रही है ये झुंड इन दो व्यक्तियों के बारे में, इनकी मैच्योरिटी, इनके परिपक्वता, मसीही परिपक्वता के बारे में। मसीह अगुआ वही हो सकता है जो परिपक्व है अपने भावनात्मक जीवन में। वो दहाड़ मार कर रोने नहीं लगता है जब समस्या आती है, वो दहाड़ मारकर परमेश्वर के सामने रोता है। इन दो व्यक्तियों का जीवन का गवाही 120 लोग दे रहा है और इन दो व्यक्तियों का नाम वहां पर लिखा हुआ है। एक है यूसुफ और दूसरा है मत्तिया। क्यों ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है? क्यों इन लोगों का जीवन हम लोगों से बात कर रहा है आज? क्या कारण है कि 120 लोग सहमत हुए हैं इन दो व्यक्तियों के नाम पर? यदि आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6ठे अध्याय में आ जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म किया और 5,000 पुरुष और सब मिलाकर लगभग 20,000 लोग होंगे, महिला और बच्चे मिलाकर, उन लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त कर दिया। चमत्कार हुआ, परमेश्वर ने चमत्कार किया और भीड़ पागल हो गई इस चमत्कार को देख करके। और 14 पद में लिखा है, लोग जब तृप्त हो गए मछली और रोटी खा करके, मुफ्त का मछली और रोटी मिला है, तो लोग क्या कह रहा है सुनिए। यही वो भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है, कोई संदेह नहीं है, यही वो भविष्यवक्ता है जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे। क्यों ये लोग कर रहा है मालूम? क्योंकि इन लोग रोटी खाया और मछली खाया है। अभी लोग बोलता है यदि आप किसी को खाना खिलाएंगे तो आप कुछ भी करा सकते हैं उससे, क्योंकि खाना लोगों को, भोजन लोगों को मोड़ देता है। और आप देखेंगे जब चुनाव होता है तो भोज होता है, जब पर्व आता है तो भीड़ का भीड़ लोग भोज में शामिल होता है। उस भोज को खिलाने का, या लोग जब आपको निमंत्रण देते अपने घर पर खाना खाने के लिए, बहुधा लोग प्रेम से और ईमानदारी से खिलाते हैं, परंतु बहुत बार उस भोजन के पीछे एक भावना छिपी होती है। उस भोजन का दाम आपसे कभी ना कभी वसूला जाएगा। भोजन लोगों को मोड़ देता है मेरे प्रिय।
और यहां पर देख रहे यीशु मसीह जब भोजन खिलाया लोगों को, यीशु मसीह ने इसलिए नहीं खिलाया था कि या ताकि ये लोग यीशु मसीह को राजा बना दे और यीशु मसीह को इस्राएल का गद्दी मिल जाए, भीड़ का भीड़ लोग यीशु मसीह का जय जयकार करे। यीशु मसीह ने रोटी इसलिए खिलाया था ताकि वो लोग असली रोटी को पहचानेगा। पर यहां पर उल्टा हुआ और लिखा है ये लोग एकदम खुश हो गया और ये लोग यीशु मसीह को राजा बनाना चाह रहा है, और यीशु मसीह 15 पद में उदास हो गया। ये लोग खुश हो गया और यीशु उदास हो गया। कैसे हम ये कह रहे हैं? क्योंकि वहां लिखा है वहां से यीशु भागा और अकेला पहाड़ पर चला गया। अकेला चला गया, अब उसको 12 का भी जरूरत नहीं है। बहुत निराश हो गया यीशु मसीह कि ये लोग जब रोटी खा लिया और मछली खा लिया तो मेरे पीछे ये लोग आना चाहता है। यदि आगे आप बढ़ेंगे उसी शास्त्र भाग में लिखा है भीड़ छोड़ा नहीं, वो लोग झील के किनारे आ गया, और झील के किनारे आ गया, देख रहा है ये 12 चेले तो नाव पर चढ़ रहे हैं परंतु यीशु मसीह नहीं। वो लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहा है क्योंकि उसको रोटी चाहिए, कल फिर रोटी मछली चाहिए, उसके बाद फिर रोटी मछली चाहिए। जब तक आप रोटी मछली खिलाएंगे लोग आपसे खुश रहेगा, जिस दिन आप रोटी मछली बंद करेंगे लोग आपसे नाराज हो जाएगा। जब तक आप लोगों की वाहवाही करते रहेंगे लोग आपके साथ रहेगा, जब आप लोगों को सुधारना चाहेंगे लोग आपसे दूर हो जाएगा। और लिखा है वो लोग नाव पर चढ़ गया। अब यहां पर अगर आप 24 पद को देखेंगे, भीड़ ने जब देखा यहां यीशु नहीं है उसका चेला लोग है, तो वो लोग भी नाव पर चढ़ गया और यीशु को ढूंढते कफरनहूम पहुंच गया। अपना सब काम धाम छोड़ करके नाव पर चढ़ करके, भीड़ 12 की बात में नहीं कर रहा, यीशु मसीह तो पहाड़ पर चला गया और ये लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहा, और ये लोग कफरनहूम आ गया उसको ढूंढते हुए। तब यीशु मसीह आया और उनसे कहता तुम लोग इसलिए मुझको नहीं ढूंढ रहा है क्योंकि आश्चर्य कर्म देखा है या मुझको तुम लोग समझ लिया, इसलिए तुम लोग मुझको ढूंढ रहा क्योंकि तुम लोग रोटी खाया है, परंतु इस रोटी के लिए मत मेहनत करो। ये रोटी, इस रोटी को खिलाने में नहीं आया हूं, मैं वो जीवित रोटी। तो वो लोग कहता कौन सा रोटी? तब यीशु मसीह कहता है मैं ही वो रोटी हूं, जिसको तुम खाएगा तो हमेशा जिंदा रहेगा। बहुत लंबा शास्त्र भाग है, परंतु यदि आप 60 पद में आएंगे, आप 58 पद में आएंगे तो वहां लोग कहते हैं कौन सा आदमी है ये, इसका बात मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग तो भौतिक रोटी चाह रहा था और ये आत्मिक रोटी की बात करता है। 60 पद में लिखा है तब यह बात सुन करके बहुत से चेले, फरीसी शास्त्रियों के बारे में नहीं लिखा है, वहां लिखा है चेलों में से, यानी कि बहुत चेले थे यीशु मसीह के, 12 के अलावा बहुत सारे चेले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। वहां तक उस दिन तक 500 होंगे, 1000 होंगे, नहीं मालूम कितना, परंतु बहुत सारे चेले उसी दिन यीशु मसीह को छोड़ करके अपने अपने काम में चले गए। क्या बोला उन्होंने मालूम है? वहां एक वाक्य है, यह कठोर बात है, कौन इसको सुन सकता है? यानी कि हम लोग तो रोटी मांग रहे हैं गेहूं वाला, हम लोग तो रुपया मांग रहे हैं यीशु मसीह से, हम लोग तो चंगाई मांग रहे हैं यीशु मसीह से, हम लोग तो चमत्कार मांग रहे हैं, और ये हम लोगों को बोलता है तुमको हमको खाना पड़ेगा। हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमको यीशु मसीह का चमत्कार चाहिए। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं का ये समस्या है, बहुत सारे विश्वासियों का ये समस्या है, यीशु मसीह से कोई नाता नहीं, यीशु मसीह क्या करेगा मेरे लिए, उसके लिए बहुत लालायित है। कब मुझको चंगाई मिल जाए, कब मुझको धन मिल जाए, कब मुझको नौकरी मिल जाए, कब मुझको आशीष मिल जाए, और यही प्रार्थना 50 साल से करवा रहे हैं लोगों से। जितना परमेश्वर का दास आता है, मुझको अच्छा नौकरी चाहिए, मुझको चंगाई चाहिए। क्या यीशु मसीह चमत्कार करेगा? यीशु मसीह बोल रहा है, उदास होता है यीशु मसीह जब जब हम लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं। हाँ, चमत्कार वो करता है, पर जब यीशु के पीछे भागेंगे तो चमत्कार अपने आप होने लगेगा प्रतिदिन। यही यीशु मसीह ने कहा, धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, बीमारी भी ठीक होने लगेगा, नौकरी भी अच्छा मिलेगा, परिवार में भी शांति आएगी, दुष्ट आत्मा भी भागेगा। पर उस रोटी को खाने का कोशिश करो जो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। उसके बाद लिखा है 61 पद में यीशु मसीह एक कठिन वाक्य बोलता है, ठोकर लगा तुम लोगों को? जब वो लोग जा रहा मुड़ करके, अब नहीं इसके साथ चलेंगे, इसका बात मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रोटी देने का बात नहीं कर रहा है। एक बार रोटी खिला दिया और हम लोगों को जो है कि अब बोल रहा है अब हमको अपनाना पड़ेगा, मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मसीह बोल रहा है ठोकर लगा तुम लोगों को? हम लोग को मालूम है लोगों को ठोकर लगा है। तब यीशु मसीह बोलता है एक वाक्य वहां, शरीर से 1 पैसा का लाभ नहीं होने वाला है, तुम लोग शरीर का इच्छा पूरा करते करते नरक में चला जाएगा। शरीर का इच्छा के पीछे मत भागो। कैची के पीछे भागे? लिखा है आत्मा के पीछे भागो जिसमें जीवन मिलेगा तुम लोगों को। बहुत स्पष्टता से यीशु मसीह बता रहा है, पर उसका चेला लोग भी नहीं समझ रहा है। ये लोग छोड़कर नहीं गया उस समय,
पर बाकी चेला लोग छोड़ करके चला गया। हम लोग देख रहे हैं मत्तिया और यूसुफ को, ये दो व्यक्ति वहां हैं उस समय, क्योंकि ये लोग 3 साल यीशु मसीह के साथ रहा है। मैं इस घटना को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको यह मालूम हो जाए, वो जो भीड़ छोड़ करके गई थी उस समय ये दो व्यक्ति छोड़ करके नहीं गया यीशु मसीह को। ये लोग यीशु मसीह को समझ गया था, पूरी तौर से नहीं, मौका आया था छोड़कर भागने का, पर ये दोनों विश्वास योग्य व्यक्ति था। 12 तो छोड़कर नहीं गया। 66 पद में लिखा है, इस पर यीशु के चेलों में से बहुत से उल्टे चले गए। वहीं से वापस लौट गया वो लोग, नाव से अभी पीछा करते करते आया यीशु मसीह को ढूंढते, रात भर यीशु मसीह को ढूंढ रहा है ये लोग। पर जब ये बात सुना कि ये रोटी खिलाने के लिए हम नहीं आए हैं, हम जीवन का रोटी, हम आत्मा बचाने आए हैं, भाग गया वो लोग। आज भी आप लोगों की जिंदगी बचाने की बात करिएगा, आत्मिक बात करेंगे तो भाग जाएगा आपका चर्च को छोड़कर। आप लोगों को चंगाई के लिए रोज प्रार्थना करना शुरू करिए। हर दिन आप अपना चर्च को खोलिए और बोलिए यहां चंगाई प्रार्थना होता है। आप देखिए भीड़ का भीड़ लोग आएगी, हजारों लोग आएंगे। यीशु मसीह को नहीं ढूंढने आता है। ये वही भीड़ है जो यीशु मसीह को छोड़ करके गई थी, और जब ऐसा भीड़ छोड़ करके जाता है खुश होना है, क्योंकि ये भीड़ खेरे दिखाई देती है। ये भीड़ ये जानती नहीं है यीशु मसीह को, और ना यीशु मसीह के पीछे चलना चाहती है। मैं इसका संदेश समाप्त करूंगा। आज हमारा ये पद पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, निरंतर बने रहना। यूसुफ जो युस्तुस कहलाता है, और मत्तिया बपतिस्मा से लेकर के, यीशु मसीह का बपतिस्मा से लेकर के स्वर्गारोहण तक यीशु के साथ 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 चलता रहा है। आप और हम अपने जीवन को जांचें। जिस दिन से यीशु मसीह को हम लोग जाने हैं, कितना बार यीशु मसीह को छोड़े, कितना बार यीशु मसीह को नहीं समझे, कितना बार हम लोग बोले नहीं यीशु मसीह जो है हमसे प्यार नहीं करता है, या हमारा कलीसिया, हमारा संस्था मेरे बारे में गवाही देगा। नहीं, ये व्यक्ति निरंतरता वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति यीशु के साथ चलता है, उतार में चढ़ाव में उद्वेलित नहीं होता है। जब कुछ मिलता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता है, और जब कुछ छीना जाता है तो बहुत ज़्यादा दुखित नहीं होता। यीशु मसीह का चेला लोग ऐसे ही है। दोनों चीज़ वो समान रूप में चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा लोग पर और दुनिया के वस्तु पर नहीं होता है, उसका भरोसा परमेश्वर पर होता है। और परमेश्वर सिंहासन से हटा नहीं है। जब आज हम लोग इस कठिन समस्या में जा रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो घबराने का बात नहीं है, क्योंकि मरना और जीना दोनों लाभ है यीशु मसीह के विश्वासियों के लिए। और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम मर मर कर नहीं जिएंगे। बहुत सा लोग मर मर कर जी रहा है, डर डर कर जी रहा है। हम जब तक जिंदा रहेंगे हम उसको धन्य कहते रहेंगे, उसको थामे रहेंगे। निरंतरता हमारे जीवन में रहेगी। हम निरंतर विश्वासी बने रहेंगे। सुबह और शाम उसकी महिमा करते रहेंगे, सुबह और शाम उसको जय जयकार करेंगे, उसके सामने घुटना टेकेंगे। अगर हम 3 वक्त का रोटी नहीं भी खा पाएंगे तो भी ये नहीं बोलेंगे कैसा है यीशु मसीह, उसकी आराधना हम करते हैं, 1 ही वक्त का रोटी मुझे मिल रहा है, तो भी उसको धन्य हम कहेंगे। और यदि हम सूखा रोटी भी खाएंगे तो भी हम प्रभु को धन्य कहेंगे, क्योंकि हमको मालूम है शरीर से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। ये मरणहार देह है, इसको मिट्टी में मिलना है। आत्मा को हम यीशु मसीह को सौंपे हैं, और मेरा आत्मा अमर है, मेरा आत्मा हमेशा यीशु के साथ रहेगा। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं जितने भी लोगों के संदेश को सुने हैं प्रभु, जो तेरे विश्वासी हैं, जो अपने आप को तेरा विश्वासी समझते हैं, कहलाते हैं और बोलते हैं, आज मत्तिया और यूसुफ के जीवन के निरंतरता को देखकर अपने आप का आकलन करें। जब से विश्वासी बने हैं जीवन कैसा है? क्या कलीसिया उनके बारे में कह पाएगी ये परिपक्व मसीही हैं, अडिग मसीही हैं, यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे चाहे मौत भी क्यों ना आ जाए। यीशु बीमारी में यीशु मसीह को छोड़कर भागने वाले लोग नहीं है। और प्रभु, हम लोगों को ऐसा परिपक्व बनाइए प्रभु। बच्चा नहीं बना रहना चाहते प्रभु। हम लोग खुशी हुआ तो उछलने लगे, और तकलीफ हुआ तो हम फिर
छोड़ दिए यीशु मसीह को। हम परिपक्व मसीही बनना चाहते हैं प्रभु, ताकि इस अंधकार में दुनिया आशाहीन दुनिया को बता सके एक आशा है, और वो आशा जिंदा प्रभु है जो जीवन लेकर आया था। वो रोटी लेकर नहीं आया था भौतिक रोटी, वो स्वर्गिक रोटी लाया था जो खाएगा, वो अपने मुंह से बोला, खाएगा तो कभी नहीं मरेगा, खाएगा तो कभी भूखा नहीं होगा। क्या आपने और हमने वो रोटी खाया है कि अभी भी भूख है हम लोगों को अपना शारीरिक इच्छा पूरा करने का? हे प्रभु सहायता करिए हम लोगों की, हम लोगों के मसीही जीवन में निरंतरता आए प्रभु। बच्चों के समान हम लोग व्यवहार ना करें प्रभु, हम लोग वयस्क बनने पाए मत्तियाह के समान, और कलीसिया मेरे बारे में, मेरी कलीसिया मेरे बारे में कहने पाए, ये व्यक्ति परिपक्व है, ये व्यक्ति निरंतर प्रभु के साथ रहा है, हम जानते हैं इस व्यक्ति को, और यह व्यक्ति यीशु को जानता है क्योंकि इसका स्वभाव यीशु के समान है। प्रभु यदि किसी के घर में समस्या है, परेशानी है, कठिनाई है, तेरा हाथ चाहते हैं प्रभु। आप चमत्कार करते हैं प्रभु, परंतु हम चमत्कार के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं प्रभु, हम तेरे पीछे भागने वाले हैं। और प्रभु हम सबों को सहायता करिए कि इस कठिन समय में तेरे पीछे भागे प्रभु, ताकि चमत्कार होने लगे हमारे जीवन में। आदर और महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। ऐसा ही हो।